अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मालूमाती फैक्ट्री। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसटीआई की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, उस हवाले से हुकूमती सतह पर क्या अपडेट्स दी गई है। महकमाना तौर पे जो अथॉरिटीज़ हैं, जिनको इस सिलेक्शन के अमल के लिए मुंतखब किया गया है, उन्हें अब क्या नई डायरेक्शन दी गई है कि किन्हें सेलेक्ट करना है और किन्हें सेलेक्ट नहीं करना, और फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब तक ऑनलाइन अवेज़ा कर दी जाएंगी। तो इस हवाले से आपको की वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो नाज़रीन, आज हुकूमती सतह पर जो है वो अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी गई है कि उन्होंने किस तरह से जो सिलेक्शन है ये करनी है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सबसे पहले उस मेरिट लिस्ट में उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है जो उस स्कूल के इलाके में रहते हैं। यानी कि जिस स्कूल में उन्होंने अप्लाई किया है, उसी स्कूल के इलाके में जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उस स्कूल में अप्लाई किया है, उन्हें ही सिलेक्ट करना है। बेशक से उनका मेरिट बिलो ही क्यों ना हो, बहुत ही कम क्यों ना हो, बेशक से वो टॉप पे ना हो। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर उन्हें कैंडिडेट्स मुतल्लिका इलाके से नहीं मिलता, तो वो उस स्कूल की जो यूनियन कौंसिल है उसमें से कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो नाज़रीन, उन्होंने क्या करना है, अपने करीबी जो यूनियन कौंसिल है वहाँ से कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये भी बात सुनने में आई है और कहा भी गया है, डायरेक्शन भी दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर इन तीनों बातों में से कोई बात भी फुलफिल नहीं होती नाज़रीन, तो ऐसी सूरत में अथॉरिटीज़ को फुल इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी कैंडिडेट्स को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो वो कैंडिडेट जो है वो किसी भी और जो तहसील का हो, किसी और यूनियन कौंसिल का हो, या कोई भी हो, या किसी और ज़राए से वो उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उनको वो फुल अथॉरिटी दी गई है कि अगर इन तीनों में से किसी भी सूरत हाल में से अगर कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता, उसी इलाके से अगर कोई कैंडिडेट्स नहीं मिलता, उसी यूनियन कौंसिल से नहीं मिलता, या किसी करीब तरीन जो यूनियन कौंसिल है वहाँ से कोई कैंडिडेट्स नहीं मिलता उन्हें, तो वो ऐसी सूरत में जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि हेड हेड साहिबान है उस स्कूल के, तो वो जो है अपनी मर्ज़ी का कोई भी टीचर जो है वो किसी भी और यूनियन से या किसी दो और तहसील से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको यहाँ भी ये भी बताते चलते हैं कि जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से तमाम हेड साहिबान को जो है एक फार्म सेंड किया गया है। उस फार्म के अंदर तमाम हेड साहिबान ने जो है वो इसी डायरेक्शन दी गई है, इस हवाले से एक मुकम्मल मालूमात जो है वो देनी है डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट जो है वो इस लिस्ट को एनालाइज़ करके जो है वो फाइनल जो भी सिलेक्ट होगा कैंडिडेट, उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो उसको ऑनलाइन अगले 2-3 दिन के अंदर अवेज़ा कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये जो टाइम का अल्टीमेटम जो है ये वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने दिया है। उनका ये कहना था कि हम 2 दिन के अंदर ये जो तमाम प्रोसेस है फाइनल मेरिट लिस्ट का ये मुकम्मल भी कर लेंगे और इसको ऑनलाइन भी अवेज़ा कर देंगे। तो नाज़रीन, हमने एक ट्वीट भी पढ़ा है राना सिकंदर हयात साहब का, कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये फार्म मजलिस का जो काम है ये मुकम्मल हो चुका है, तो 2 दिनों में वो मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर ये काम जो है मुकम्मल हो चुका है, फाइनल लिस्ट का काम मुकम्मल हो चुका है, तो फिर ये हेड साहिबान से ये क्यों डाटा तलब किया गया है? तो नाज़रीन, अगर आप यहाँ पर अपनी राय का इज़हार करें, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या इस बात में कितनी आपको सदाकत नज़र आती है कि आया वाक़ई में अगले 2 दिन के अंदर जो है ये काम मुकम्मल हो जाएगा या नहीं? या उसी तरह जिस तरह पहले इन्होंने तारीख दी है, उसी तरह कैंडिडेट्स जो हैं वो इंतज़ार करते रहे हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट का नामो-निशान कहीं देखने को नहीं मिला। तो बहरहाल नाज़रीन, देख लेते हैं कि अब इस बार क्या होता है। तो बहरहाल उम्मीद तो ये नाज़रीन यही की जा सकती है कि इस बार तो कम से कम जो हुकूमत ने ये बात कही है वो अपनी बात पर पूरा उतरेगी। तो बहरहाल नाज़रीन, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और बात बताते चलें जो मिस हो गई है बतानी नाज़रीन, वो ये है कि कहा जा रहा है कि ये जो हेड साहिबान को डायरेक्शन दी गई है डाटा कलेक्ट करने के हवाले से, तो तो जितने भी लिस्ट में रेलिवेंट लोग होंगे जिनको सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है, जो डायरेक्शन दी गई है, तो उन तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो कॉल आ सकती है। कॉल में उनसे जो है वो उनका आईडी कार्ड की कॉपी, उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसका डोमिसाइल वगैरह की डिमांड की जा सकती है। उसकी वजह नाज़रीन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने उस फॉर्म के अंदर तमाम डाटा एंटर करने के बाद डिपार्टमेंट को भेजना है। डिपार्टमेंट उसमें से फिर जो फर्स्ट टॉप पे आ रहा होगा, तो जो कैंडिडेट जो है वो इस क्राइटेरिया पर फुलफिल करेंगे तो उसी कैंडिडेट को है जो फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा और उसी का नाम जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ही होगा और उसी शख्स के जो है वो ऑर्डर जो है वो जनरेट हो सकेंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नाज़रीन आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।